गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोलेनकाइमा की बात की थी कि कोलेनकाइमा की सेल्स किस प्रकार की होती हैं। उसके अलावा कोलेनकाइमा की उत्पत्ति कैसे होती है, वितरण कहाँ होता है। इसके बाद देखते हैं कि कोलेनकाइमा कितने प्रकार का होता है, कोलेनकाइमा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कोलेनकाइमा 3 प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट लैमिलर या प्लेट कोलेनकाइमा, सेकंड लैक्यूनार कोलेनकाइमा और थर्ड होता है एंगुलर कोलेनकाइमा। एंगुलर कोलेनकाइमा ये तीनों ही प्रकार इनकी स्थिति के आधार पर होती हैं, जिस स्थिति में ये पाए जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं लैमिलर या प्लेट कोलेनकाइमा। यहाँ इसके अंदर प्लेट पट्टिल, तो ये जो कोलेनकाइमा होता है, यहाँ जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स के ऊपर स्पर्श रेखीय स्थूलन होता है। और यहाँ स्थूलन जो होता है वो स्थूलन होता है पैक्टिन का। पैक्टिन का स्थूलन पाया जाता है और ये स्पर्श रेखीय होता है। मान लिया यहाँ पर कोई गोलाकार सेल है, इस सेल्स पर, इस सेल के ऊपर इस प्रकार से स्थूलन होगा। एक पूरी लेयर के रूप में होता है, एक पट्टी के रूप में होता है। तो यहाँ इस प्रकार से स्पर्श रेखीय स्थूलन पाया जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, लैमिलर या प्लेट कोलेनकाइमा। फॉर एग्जाम्पल मूली के अंदर इस प्रकार का स्थूलन पाया जाता है। लैक्यूनार कोलेनकाइमा, यहां पर जब सेल्स का अरेंजमेंट हो रहा है तो इनके बीच में ये क्या है, अंतराकोशिकीय अवकाश। ये अंतराकोशिकीय अवकाश हैं। तो यहां जो स्थूलन पाया जाता है, ये स्थूलन इन अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाया जाता है, इसीलिए इसको लैक्यूनार कोलेनकाइमा कह रहे हैं। जो रिक्त स्थान होते हैं उन रिक्त स्थानों में यहाँ पर निक्षेपण पाया जाता है, या फिर ज्यादा मोटी स्थूलित भित्ति पाई जाती है। क्योंकि यहाँ कोलेनकाइमा के अंदर स्थूलन तो हो रहा है, डिपोजिशन तो हो रहा है, लेकिन असममित प्रकार का होता है, सममित प्रकार का डिपोजिशन नहीं होता है। यहाँ भी असममित प्रकार का है, ऐसे यहाँ असममित प्रकार का, ऐसे एंगुलर में होगा तो ये असममित प्रकार का डिपोजिशन होता है, सममित प्रकार का नहीं होता है। तो यहाँ ज्यादा होगा और जगह यहाँ पर कम होगा। तो जो ज्यादा है यहाँ अंतरकोशिकीय अवकाशों में, इस अंतरकोशिकीय अवकाश वाली को हम क्या बोल रहे हैं, लैक्यूनार कोलेनकाइमा कह रहे हैं। एंगुलर कोलेनकाइमा, क्योंकि प्लांट सेल है, प्लांट सेल अधिकतर इन्हीं आकृतियों की पाई जाती हैं, गोलाकार भी पाई जाती हैं। तो यहाँ जो कॉर्नर हैं, ये जो कोने हैं, इन कोनों पर ज्यादा स्थूलन पाया जाएगा। ये कोने हैं, इन कोनों पर ज्यादा स्थूलन पाया जाएगा। यहाँ ज्यादा मोटी बॉल प्रेजेंट होगी। कोनों पर पाए जाने की वजह से इसको कोणीय कोलेनकाइमा या एंगुलर कोलेनकाइमा भी कह रहे हैं।
तो इस प्रकार का जो स्थूलन पाया जाता है वो पाया जाता है सूरजमुखी के अंदर, जिसके सूरजमुखी के अंदर। और इस प्रकार का जो स्थूलन पाया जाता है ये पाया जाता है साल्विया में, साल्विया, मलवा। तो इनके अंदर ये स्थूलन पाया जाता है और ये स्थूलन की वजह से ही इनकी जो तने होते हैं, जैसे सूरजमुखी के तने में भी स्थूलन हमको क्लियर दिखाई देता है, ऐसे ही साल्विया में भी हमको क्लियर दिखाई देता है। इनकी जब हम टीएस काट के देखते हैं तो इनके उभार आते हैं, एलएच में तो नहीं लेकिन टीएस में क्लियर पता चलता है इनके उभार आते हैं। तो इस प्रकार से कॉलेन काइमा अपनी स्थिति के आधार पर 3 प्रकार का पाया जाता है। बात करते हैं कार्य की, कॉलेन काइमा के कार्य क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बताया था मैंने आपको कि जो कॉलेन काइमा है, इस कॉलेन काइमा के ही कारण पादपों में तनन सामर्थ्य पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो तेज हवाओं से अपने आप को बचाए रखने की क्षमता पाई जाती है। तो इस कॉलेन काइमा के कारण ही प्लांट्स के अंदर तनन सामर्थ्य, तेज हवाओं का सामना करने की सामर्थ्य, जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स में इधर भी पाया जाता है और इधर भी पाया जाता है, इसकी इस लेमिना पर भी पाया जाता है, जिसे तो यहाँ पत्ती जब तेज हवाएं होंगी चलती हैं तो इन तेज हवाओं में टकराकर फटती नहीं है। तो वो किसकी देन है? कॉलेन काइमा की देन है। तो यहाँ पर कॉलेन काइमा इनकी सेफ्टी का भी कार्य कर रहा है। इसके अलावा कॉलेन काइमा कुछ प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय कॉलेन काइमा की सेल्स या फिर घाव लगने पर, दोनों कंडीशनों में, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम भी या घाव लग जाने पर भी कैसी हो जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, मतलब विभज्योतिकी हो जाती हैं, विभाजन करने की कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है। ये कुछ विशेष कंडीशन हैं जिनमें ये कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं। वैसे आकार और आकृति में ये लगभग जो पैरेन्काइमा होता है, मृदुतकीय ऊतक होता है, उसके समान होती हैं इसकी सेल्स, लेकिन यहाँ पर कई जगह इनकी लंबाई अधिक होती है, कुछ तंतु में भी पाई जाती हैं जो सपोर्ट के लिए होती हैं। तो इस प्रकार कॉलेन काइमा सबसे जो इसका मुख्य कार्य होता है, सबसे मुख्य कार्य होता है प्लांट्स को तनन सामर्थ्य प्रदान करना, प्लांट्स को बाह्य अवरोधकों से बचाने का कार्य करना, और विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं आती हैं, जो वातावरणीय बाधाएं आती हैं, उनसे प्लांट्स को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट आपका टिश्यू आता है स्क्लेरेन काइमा, सिंपल टिश्यू का तीसरा प्रकार है। जिसको क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक। स्क्लेरेन काइमा, यहां स्क्लेरेन काइमा की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्क्लेरेन काइमा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने वाला टिश्यू होता है। ये प्लांट्स को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। अब यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान कर रहा है
तो ये कैसा होगा, हार्ड। और जब कोई टिश्यू हार्ड है तो उसका मतलब उसके ऊपर क्या हो चुका है, स्थूलन, उसके ऊपर डिपोजिशन हो गया। और डिपोजिशन भी किसका हो गया, लिग्निन का। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जब सेल्स के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो सेल्स जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। और जो सेल्स जल के लिए अपारगम्य हो गई तो वो सेल्स जीवित नहीं रहती, मृत हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ ये यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, प्लांट्स के अंदर हार्डनेस बढ़ा रहा है, उनको मजबूती प्रदान कर रहा है। तो कारण लिग्निन के डिपोजिशन के कारण। तो यहाँ जो सेल्स पाई जाती हैं उनकी सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल उपस्थित होगी और इसी सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होंगे, डिपोजिशन। तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार के डिपोजिशन केवल सेकेंडरी सेल वॉल में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ जो सेल्स पाई जाती हैं ये सेल्स कैसी होती हैं, डेड। डेड है तो कैसी होंगी, जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिक, मोटी होगी। सेल वॉल थिक होती है, मोटी होती है। कोशिकाएं डेड होती हैं, जल के लिए अपारगम्य होती है। सेल वॉल जो होगी ये जल के लिए क्या होगी, अपारगम्य। तो ये सारी विशेषताएं यहाँ पर लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ही हो रही हैं। और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ही यहाँ पर गर्त पाए जाते हैं, पिट्स उपस्थित होते हैं। सिंपल भी हो सकते हैं, परिवेशित भी हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर डिपोजिशन भी हो सकता है, सीढ़ी नुमा भी हो सकता है, जालिकावत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गर्त पाए जाते हैं क्योंकि भित्तियों पर जो डिपोजिशन होता है वो असममित प्रकार का होता है, सममित प्रकार का नहीं पाया जाता। बात करते हैं कि जो स्क्लेरेन काइमा है, ये स्क्लेरेन काइमा कितने प्रकार का पाया जाता है, तो ये स्क्लेरेन काइमा 2 प्रकार का पाया जाता है। प्रकार की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। और ये दोनों प्रकार पाए जाते हैं, इनके ऊपर इनकी कोशिकाएं जो पाई जाती हैं उन कोशिकाओं पर किस प्रकार के डिपोजिशन पाए जा रहे हैं, किस प्रकार के वहां पर उनका अरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो पाया जाता है स्क्लेरिड्स और दूसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। जो स्क्लेरिड्स होती हैं ये होती हैं सेल्स, जिनको हम बोलते हैं कटक कोशिकाएं, जो विभिन्न आकार आकृति की होती हैं। और जो दूसरी होती हैं वो होती हैं स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर, दृढ़ ऊतकी तंतु। मतलब कि ये लंबाई वाली होती हैं और ये समव्यासीय भी हो सकती हैं, विभिन्न आकार आकृति की भी हो सकती हैं। तो इस आधार पर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम स्क्लेरिड्स। यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं समव्यासीय भी हो सकती हैं
या असममित भी हो सकती हैं। मतलब गोलाकार भी हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती हैं, लंबाई वाली भी, छनाकार भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। इनकी जो सेल वॉल होगी, ये सेल वॉल कैसी होगी, मोटी, थिक होगी। उसके साथ यहाँ पर पिट्स उपस्थित होंगे। इसके अलावा यहाँ असममित सममित प्रकार की होंगी, सेल वॉल थिक भी होगी, पिट्स भी होगी। ये कोशिकाएं ग्रुप में मिलेंगी, ग्रुप में उपस्थित होंगी, हार्डनेस देती हैं। और ये तो पूरे टिश्यू का ही काम है, जहां भी उपस्थित होंगी वहां हार्डनेस देंगी, कठोरता प्रदान करेंगी। तो ये विभिन्न प्रकार ऊतकों में विभिन्न जगह पर ग्रुपों में उपस्थित होती हैं, समूह में उपस्थित होती हैं। तो इस आधार पर जो स्क्लेरिड्स होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्क्लेरिड्स को। फर्स्ट देखते हैं ग्रिड सेल। ग्रिड सेल्स, ब्रेकी सेल्स या स्टोन सेल्स। स्टोन मीन्स पत्थर, ब्रेकी समव्यासी। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं, स्टोन सेल्स या ब्रेकी सेल्स या ग्रिड सेल्स होती हैं, ये सेल्स ग्रुप में ही उपस्थित होती हैं। दूसरा, ये सेल्स जहां उपस्थित होंगी, स्टोन सेल्स या ये जहां भी उपस्थित होंगी, वो अधिकतर होते हैं फल या फल भित्ति। या तो फल होते हैं या फल भित्ति होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें हम नाशपाती। नाशपाती का जो गूदा होता है उसमें करकराहट पाई जाती है। खूब खाइए नाशपाती, तो नाशपाती के गूदे में करकराहट पाई जाती है। जब खाते हैं तो अजीब सी, हमको एक अलग ही पता चलता है कि हाँ कुछ इसके अंदर है। तो जो करकराहट होती है वो इन स्टोन सेल्स की होती है, इन ग्रिड सेल्स की ही होती है। ये यहाँ जगह जगह ग्रुप्स के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा फल भित्ति की अगर हम बात करें तो नारियल, आम, अखरोट, इन सभी की जो मीजोकार्प होती है, मध्य फल भित्ति होती है या फिर एंडोकार्प, ये किसकी होती है, यहाँ स्टोन सेल्स की होती है। ये यहाँ पर उपस्थित होती हैं, जिनकी वजह से ये कैसी होती है, कठोर होती हैं। तो यहाँ इन ग्रिड सेल्स के कारण ही इनके अंदर यहाँ कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट, रॉड सेल्स, मेलपीगी सेल्स। नाम से ये रॉड मतलब क्षणनुमा होंगी। तो यहां या इनको स्क्लेरिड सेल्स भी कहते हैं, स्क्लेरिड सेल्स। ये सेल्स इस प्रकार से होती हैं, क्षणनुमा होती हैं। और ये जो सीड कोट होते हैं, सीड कोट पर या सीड कोट में उपस्थित होती हैं, सीड कोट पर या सीड कोट में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ जो लेग्यूमिनोसी के जो लेग्यूम होते हैं, लेग्यूम फल जो होते हैं या उनके ऊपर जो सीड कोट पाए जाते हैं, तो लेग्यूम के जो सीड कोट हैं इसी की वजह से क्या होते हैं, हार्ड।
बात करें राजमा, राजमा का सीड कोट कैसा होता है? हार्ड। इसके अलावा मटर, चना, सभी के अंदर यहाँ रॉड सेल्स पाई जाती हैं इनके सीड कोट के अंदर। तो इसी वजह से ये कैसे होते हैं? कठोर। अगर हमको ये बनाने भी होते हैं तो हमको लगभग ये 15 से 20 घंटे पहले, वरना 10-12 घंटे तो मिनिमम इनके लिए चाहिए, तभी जाके इनका सीड कोट कमजोर पड़ता है। तो ये रॉड सेल्स के कारण होता है या स्क्लेराइड सेल्स के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्टियोस्क्लेरीड। ऑस्टियोस्क्लेरीड्स, यहां पर जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं लंबी होती हैं, लेकिन इन कोशिकाओं के जो सिरे होते हैं ये सिरे इस प्रकार से फैल जाते हैं। जैसे हड्डियों के सिरे होते हैं, हड्डियों के सिरे क्या होते हैं? हाथ पैर की जो हमारी हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस है, ये इनके सिरे क्या होते हैं? इस प्रकार से फैले हुए होते हैं। तो ये हड्डियों जैसी दिखाई देती है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? ऑस्टियोस्क्लेरीड्स, हड्डियां जैसी होती हैं। तो ये सेल्स भी क्या करती हैं? फॉर एग्जाम्पल कहाँ मिलती हैं ये? हीविया, हैकिया, इनकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये सेल्स इनकी लीव्स को कठोरता प्रदान करती हैं। इनकी लीव्स क्या होती हैं? काफी कठोर पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एस्ट्रो स्क्लेरीड्स। एस्ट्रो का मतलब होता है ताराकार। ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स इस प्रकार से होती हैं, और ये जहां पाई जाती हैं वो होते हैं जलोदभिद। जलोदभिद प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। जो ताराकार होती हैं ये इन प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर पाई जाती हैं, इन प्लांट्स की पत्तियों में पाई जाती हैं, और इन पत्तियों को ये पानी की सतह पर फैलाए रखने में सहायक होती हैं। जो पत्तियां होती हैं पानी की सतह पर थोड़ी हार्डनेस आ जाती है इनकी वजह से, और हार्डनेस की वजह से वो पानी की सतह पर आसानी से तैरती हुई रहती हैं। तैरेंगी तो प्लावन बल से और साथ में फैली हुई हार्डनेस की वजह से होती है। तो वो हार्डनेस यहाँ पर एस्ट्रोस्क्लेरीड्स के कारण आती है। इसके अलावा एक और पाई जाती है, वो होती है ट्राइको स्क्लेरीड्स, और ये भी कहाँ पाई जाती हैं? ये भी जलोदभिद प्लांट्स में ही पाई जाती हैं, और जलोदभिद प्लांट्स की लीव्स में पाई जाती हैं, और इनके कारण, इन दोनों के ही कारण इनकी लीव्स आसानी से पानी की सतह पर तैरे रहती हैं। तो इस प्रकार से जो स्क्लेरीड्स प्रकार का स्क्लेरेन काइमा है उसकी इनकी स्थितियों के आधार पर कहाँ पाई जाती है और कहाँ इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, आकार आकृति किस प्रकार की होती है, तो इनको 4-5 भागों के अंदर विभेदित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो दूसरा प्रकार पाया जाता है स्क्लेरेन काइमा का, वो पाया जाता है स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। तो यहाँ पर सेकंड जो टाइप है वो स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर है। फाइबर है तो इसका मतलब तंतु है तो लंबे होंगे, कोशिकाएं कैसी होंगी? लंबी होंगी, गोलाकार नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं लंबी पाई जाती हैं। इनके ऊपर भी डिपोजिशन पाया जाता है।
इनके ऊपर भी डिपोजिशन उपस्थित होता है और डिपोजिशन अधिक थिक होता है, सॉरी कम होता है, डिपोजिशन कम होता है क्योंकि फाइबर हैं और ये फाइबर हमको विभिन्न कामों में आएंगे, आगे अभी हम पढ़ेंगे जब। जहां कम होता है वो हमारे कमर्शियल यूज के होते हैं और जहां ज्यादा होता है वो हमारे कमर्शियल यूज के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डिपोजिशन दोनों प्रकार का मिलता है, कम भी मिलता है और ज्यादा भी मिलता है। डिपोजिशन के कारण यहाँ पर जो पिट कैविटी होती है, गुहिकाएं होती हैं, वो गुहिकाएं क्या हो जाती हैं, या तो छोटी हो जाती हैं या फिर खत्म हो जाती हैं, अनुपस्थित होती हैं। स्थूलन इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ पर जो गुहिकाओं की चौड़ाई है वो चौड़ाई कम हो जाती है, गुहिकाएं छोटी हो जाती हैं और अधिक स्थूलन हो जाता है तो गुहिकाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। तो जो स्क्लेरेनमेटस फाइबर्स होते हैं, ये स्क्लेरेनमेटस फाइबर्स लंबे होते हैं और लंबाई के साथ साथ ये शीर्ष जो होते हैं, इनके शीर्ष नुकीले होते हैं। शीर्ष नुकीले होते हैं। जैसे मान लिया ये कोई फाइबर है तो इस प्रकार से होंगे, शीर्ष नुकीले होंगे। इन स्क्लेरेनमेटस फाइबर्स को इनकी स्थिति के आधार पर और इनके ऊपर पाए जाने वाले डिपोजिशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि इनके ऊपर जो डिपोजिशन पाया जाता है या निक्षेपण जो पाया जाता है उसके आधार पर इनको लिब्रिफॉर्म फाइबर, ये जो फाइबर होते हैं ये फाइबर जाइलम, फिलोएम, पेरिसाइकिल किसी के भी हो सकते हैं। यहां डिपोजिशन अधिक पाया जाता है, स्थूलन अधिक पाया जाता है। स्थूलन कैसा होता है, अधिक होता है। यहां पर जो गर्त पाए जाते हैं वो गर्त सिंपल पाए जाते हैं, साधारण पिट पाए जाते हैं, साधारण गर्त पाए जाते हैं। तो यहां पर जो लिब्रिफॉर्म फाइबर होते हैं, ये लिब्रिफॉर्म फाइबर बजाय कमर्शियल तरीके से देखें तो कम काम के होते हैं और दूसरी होते हैं फाइबर ट्रैकिड्स। इनकी तुलना में यहां स्थूलन कम होता है, इनकी तुलना में स्थूलन तो होता है लेकिन इनकी तुलना में स्थूलन कम होता है और परिवेशित बॉर्डर्ड, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। तो ये तो इनके ऊपर किस प्रकार का डिपोजिशन है, कौन से इनमें गर्त हैं उसके आधार पर इनका पेरेन्काइमेटस फाइबर को बांटा गया था। अगर पेरेन्काइमेटस फाइबर की हम रियल कंडीशन देखें तो इनकी स्थिति के आधार पर वर्गीकरण होता है, स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, और स्थिति के आधार पर जब इनका वर्गीकरण किया जाता है तो इन्हें 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इनकी स्थिति के आधार पर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।